नलिनी, साथ ही जिस तरीके से अर्जी खारिज कर दी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर तौर पर ये तरीका है और संकेत है ये बात कहने का कि आपने जो कुछ किया है वो गलत है और किसी भी जगह की पुलिस ने आपको छुआ तक नहीं। ये कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठ के आया है कि नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया है। क्योंकि जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है और जो सुप्रीम कोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशन आज आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आज हो रहा है देश में, जो जिस भी स्थिति पर हम पहुंच गए हैं, और उन्होंने उदयपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसका भी जिक्र करा है, ये बोलते हुए कि नुपुर शर्मा इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर नुपुर शर्मा ऐसे कमेंट्स नहीं देती जैसे उनकी तरफ से आए थे, तो इतने लोग इंसाइट नहीं होते पूरे देश में और इतनी प्रोटेस्ट और इतना वायलेंस हमें देखने को नहीं मिलता। पर क्योंकि नुपुर शर्मा ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से ये कमेंट्स दिए थे नेशनल टीवी पे, और उसके बाद जो उनकी माफी भी आई थी, वो माफी भी उन्हें कायदे से टीवी पे आके नेशनल टीवी पे माफी मांगनी चाहिए थी। पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ माफी मांगी, जो माफी काफी नहीं हो सकती, उसको नहीं बोला जा सकता कि ये माफी काफी है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि अभी तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं करा गया है उनके कमेंट्स के लिए। लेकिन क्या ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के रिटन ऑर्डर का भी हिस्सा बनेंगी, ये देखना रह जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओरली तो बहुत सारी चीजें बोलता है सुनवाई के दौरान, इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों का कोई महत्व नहीं है, पर रिटन ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि अब आगे इस केस में क्या होना है। तो अगर ये ओरल ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो रिटन ऑर्डर में भी आ जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई जांच एजेंसी आगे जाके नुपुर शर्मा के अरेस्ट। दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने का बयान दिया गया तो। जी बिल्कुल, ये सब उसी रेफरेंस पे पूछा गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक नुपुर शर्मा को क्यों नहीं अरेस्ट करा गया। उन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि नुपुर शर्मा एक पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, क्या इसका मतलब ये होता है कि नुपुर शर्मा बंधित नहीं होंगी जो देश के कानून है उससे, और नुपुर शर्मा कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने ये भी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी हिंट करा है कि नुपुर शर्मा को अभी तक इसी कारण से किसी भी जांच एजेंसी ने नहीं छुआ है क्योंकि नुपुर शर्मा रूलिंग पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। पर सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशंस के बाद इस केस में क्या बदलाव आता है, क्या चीजें बदलती हैं, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आके ये सवाल उठाया है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं करा गया है, क्या इसके बाद नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग की पॉसिबिलिटी है, ये देखना हमें अभी बाकी रह जाएगा। लेकिन फिलहाल नुपुर शर्मा के लिए कोई राहत नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उन्हें हाई कोर्ट जाके वहां अर्जी लगानी पड़ेगी कि ये सारी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ट्रांसफर करी जाए, ताकि इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सके और इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ सके। एक बात बताइए नलिनी, जैसे आपने कहा कोर्ट ने कई टिप्पणी की, कई बातें कही और ये भी कहा कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो क्या जब अपनी कोई टिप्पणी कंप्लीट करेगी कोर्ट, तो क्या ऐसा कोई आदेश भी दिया जा सकता है या ऐसा निर्देश दिया जा सकता है कि कोई कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक जो भी एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी नहीं है। किस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, क्या क्या जांच एजेंसी को अभी तक मिला है इस केस में, उसकी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं मंगाई है अपने सामने। तो जब तक वो डिटेल्स नहीं आ जाती, ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि नुपुर शर्मा के अगेंस्ट अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये सवाल उन्होंने जरूर उठाया है, और ये सवाल उठाना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अब जांच एजेंसीज इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगी ये देखने के लिए कि क्या नुपुर शर्मा का अरेस्ट इस केस में जरूरी बनता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नुपुर शर्मा खुद अकेले जिम्मेदार है आज जो चीजें हो रही हैं उसके लिए, तो क्या नुपुर शर्मा का अरेस्ट अगर किया जाता है किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा, तो क्या उसकी वजह से कुछ देश में जो स्थिति है उसको थोड़ा काम डाउन करा जा सकता है, उसको थोड़ा नॉर्मल फिर से बनाया जा सकता है कि नहीं, ये जांच एजेंसी जरूर देखेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करा जाए, पर हाँ, उनकी तरफ से एक टिप्पणी जरूर आई है
और इस टिप्पणी के जरूर रैमिफिकेशंस और रेपरकशंस हमें ग्राउंड पे देखने के लिए मिलेंगे। नलिनी, क्या कोई डेडलाइन भी सेट की गई है कोर्ट की तरफ से कि कब तक ये माफीनामा जारी करा जाना है नूपुर की ओर से टीवी पर? देखिए, हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, जिसमें ज्यादा चीजें साफ तरीके से उभर कर आएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एस्पेक्ट पे अपने ऑर्डर में डायरेक्शन इशू करे हैं, क्योंकि टिप्पणी उन्होंने काफी चीजों पे करी है, सिर्फ उनके माफीनामे पर नहीं, पर उन्होंने उनके कमेंट्स पर भी, उनके अरेस्ट पर भी, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में भी, उदयपुर में क्या हुआ उसके बारे में भी, तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी चीजों पर आई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने माफी को लेकर ये जरूर कहा है कि जो माफी नुपुर शर्मा ने डाली थी अपने सोशल मीडिया पे, वो काफी नहीं थी, क्योंकि नुपुर शर्मा ने ये जो कमेंट्स थे वो नेशनल टीवी पे बोले थे, तो नुपुर शर्मा को अपनी माफी भी नेशनल टीवी पे ही देनी चाहिए थी, जैसा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने इंस्टेड अपनी माफी सोशल मीडिया के द्वारा जारी की, और जो काफी नहीं था इस केस में, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इसमें सिर्फ हमने नेशनल रैमिफिकेशन नहीं, इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस भी देखे थे। बाकी देशों ने भी आके इस पूरे जो कमेंट्स थे नुपुर शर्मा के, उसके अगेंस्ट बोला था कि कुछ एक्शन लेना चाहिए नुपुर शर्मा के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करा है। तो काफी लार्ज स्केल रैमिफिकेशंस थे इन कमेंट्स के। तो क्या इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट रिटन ऑर्डर में क्या क्या डायरेक्शंस देगा, ये देखना अभी बाकी रह जाता है।